नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 8 मई और आपके लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड की मर्जर के बाद सबसे बड़ी बनने वाली कंपनी TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में इसका विलय नेटवर्क 18 के साथ होने वाला है। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो हम बात कर रहे थे TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले इसके ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते चलें, जो इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेट किया है। इन्होंने 23 अप्रैल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेट किया है कि इनके यहाँ क्या फाइनेंशियल पोजीशन रहा। तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 31 मार्च 19 का, उसमें इनकी टोटल रेवेन्यू जो थी वो 126,625, ये सारे अमाउंट लाख में है थी। और अब की बार जो इस साल का हुआ है 31 मार्च 2020, तो यहाँ इनकी 135,104 है। और जो GST वगैरह काटने के बाद 109,337 2019 में था, और अब 31 मार्च 2020 को 121,231 ये राशि, मतलब इनकी जो टोटल इनकम हुई है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो TV18 ब्रॉडकास्ट है उसके बिजनेस जो है जो पिछले साल तक हुए थे उसमें और इस साल जो बिजनेस हुए हैं उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। इसके प्राइस मूवमेंट को आज देखते हैं। तो आज ये ओपन हुआ था 18 रुपये 90 पैसे पर और लो हुआ 18 रुपये 75 पैसे तक, और हाई बना रहा था 20 रुपये 25 पैसे तक, और फाइनली इसने जो क्लोजिंग दी वो 19 रुपये 60 पैसे की दी, और लगभग 7.5% के आसपास इसमें तेजी रही। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले 22 अप्रैल को या 23 अप्रैल को। उस दिन भी इसने 20% की एक अपर सर्किट लगाई थी, और मैंने आप लोगों को एक एडवाइस किया था कि आप लोग उस दिन जो 100 डेज का इसका EMA आ रहा था उसके ऊपर अपनी एक स्टॉप लॉस लगा लें, सो दैट कि प्राइस में अगर कमजोरी भी आती है तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो सके, या उसके नीचे स्तरों पे जाके आप फिर से इसमें एक बार एंट्री ले सकें। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। और आज आप देख रहे हैं ये उससे काफ़ी नीचे लेवल तक गया था, और फिर वहाँ अगर आपने एंट्री की होगी तो अभी आप एक अच्छे मुनाफे पे होंगे। और दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि आप लोगों ने इसमें अपनी स्टॉप लॉस नहीं लगाई हो, और बिल्कुल आपके भी जो शेयर की प्राइस है वो गोते खाते हुए 18 रुपये के आसपास तक पहुंच गई हो। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आज आपको नहीं बताना चाहते हैं कि जो TV18 ब्रॉडकास्ट है उसके 100 शेयर के बदले में आपको 92 शेयर मिलने वाले हैं नेटवर्क 18 के। अगर आप थोड़ी सी अपनी बुद्धिमानी दिखाएं तो आपको 100 के 100 शेयर मिल सकते हैं, या 100 से ज़्यादा भी शेयर मिल सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे आज ही इसमें 7.5% की तेज़ी थी, और एक बार तो करीब करीब 10% के आसपास तक तेज़ी थी। तो इसमें अगर आप स्टॉप लॉस को स्टिक करें, जैसे अभी भी 50 डेज की जो EMA निकल के आ रही है वो 18 रुपये 84 पैसे, लगभग 19 रुपये की निकल के आ रही है। और जो 100 डेज की EMA है वह निकल के आ रही है 20 रुपये 27 पैसे के आसपास, जिसको आज इसने टच करने की कोशिश की थी। अगर आपने अपने को उस लेवल तक रोक के रखा होता तो इसका परिणाम ये होता कि आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से वो सौदा कट गया होता, और आप वेट करते कि निचली स्तरों पर ये फिर कब आता है, और जब ये नीचे आता है उसी के हिसाब से नेटवर्क 18 भी मूव करता है। तो जब नेटवर्क 18 नीचे आता तो आप उतने पैसों की नेटवर्क 18 की बाई कर लेते। तो जितना पैसा आपने TV18 ब्रॉडकास्ट को बेच करके उधर बचा के रखा था, उन पैसों से ही उतनी क्वांटिटी के शेयर आप नेटवर्क 18 के ले लेते, तो आपको एक डबल मुनाफा हो जाता। डबल मुनाफा क्यों? क्योंकि आपकी अगर 100 शेयर के बदले में 92 शेयर मिलने हैं, और आपको यहाँ अगर 100 शेयर के बदले में 100 शेयर आ जाते हैं, तो आपका निश्चित रूप से एक अतिरिक्त मुनाफा हो जाता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को इसलिए सीरियसली सुनें और उसमें बताए गए टिप्स का अगर अनुसरण करें तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपको इसका मुनाफा मिल सकता है, इसका फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ फिर से आपको एक बार बता दें कि आपको TV18 ब्रॉडकास्ट की अगर RSI की सिचुएशन को देखें तो एक बार प्राइस में मजबूती दिख रही है, प्राइस ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर इसके MACD को देखें
तो आप यहाँ देखेंगे एक बियरिश क्रॉसओवर बनते बनते रुक गया है और फिर से इसमें मजबूती के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो अच्छी बात है कि आप इसमें वेट करें कि प्राइस ऊपर की ओर जाए, और प्राइस ऊपर की ओर जाए तो ये ना भूलें कि आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज भी इसने 100 डेज के अपने ईएमए को क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो अगर ये क्रॉस कर जाता है ऊपर की ओर तो आप अपने स्टॉप लॉस को 100 डेज के ईएमए पे तुरंत लगा दें, और अगर उसके नीचे आने की शुरू करता है तो सौदा को कट जाने दें, क्योंकि इसके साथ ही नेटवर्क 18 भी नीचे आता है। तो वो जब नीचे की ओर आएगा तो आप सेम लेवल पर एंट्री कर लेंगे और आपके शेयरों की संख्या बराबर हो जाएगी। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देखें तो आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वो 75,21,404 और डिलीवरेबल क्वांटिटी 25,93,616 और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 34.5% के आसपास है। तो ठीक ठाक डिलीवरी है। इससे आपको संकेत ये मिलता है कि आप दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहें, आप ऊपर की ओर भी जाने के लिए तैयार रहें और आप नीचे की ओर भी आने के लिए तैयार रहें। तो इस प्रकार से आपकी थोड़ी सी सूझबूझ आपके मुनाफे को प्रोटेक्ट कर सकती है और आपके मुनाफे को बढ़ा सकती है। ये रहा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर भी आपको निवेश से रिलेटेड कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।